कौन से गांव से हैं? कल्याण बिघा। कल्याण बिघा से ही, जो सीएम नीतीश का गांव है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? यही है घर, उधर है। अच्छा, ये जगह के अति बाल बच्चा है तो कम है जगह। है घर है तो उधर घर में जब रहना सहना पकाना नहीं, जैसे कि घर में बाल बच्चा हो, जब 5 बाल बच्चा है। हाँ। और जगह कम है, एक के गो रूम है तो दिक्कत हो गया था। यहाँ पर 1 कट्ठा जमीन था तो ये झोपड़ी दे के रहते हैं। अच्छा ये हाँ। अच्छा, आपने यहाँ बना लिया फिर? हाँ। जगह कम हो गई थी घर में। हाँ। प्रधानमंत्री आवास मिला? आवास मिलता था, ऐसे रहता। तो यहाँ पे आपकी जमीन थी तो आपने यहाँ बना लिया। यहाँ कौन रहता है फिर? यहाँ हम रहते हैं छोटे पुत्रु को लेकर। अच्छा, यहाँ पर बोलता है कि मुसहर के ये रोड ने नहीं रहने दो। गांव का बड़ा आदमी है जे सब कुर्मी है तो ये रोड ने मांझी के नहीं रहने देगा। मांझी के जगह है, कम जगह है तो कहाँ रहेंगे। बहुत भगाने के बहुत कोशिश किया। ऊंची जात वाले कौन? कुर्मी। अच्छा, अब फिर भी हम लोग कहते हैं कि अपना जमीन पर मार दो, चाहे कुछ भी करो। जबकि ये आपकी जमीन है। हाँ। फिर भी आपको यहाँ बनाने से बहुत मुश्किल हुई, रोका गया। रोका जाता है। अच्छा, कभी एक बार तो आग लगा दिया था, बहुत धंजा। प्रशासन को भिड़ा देता है, डोजर से बिग दो, हटाओ झोपड़ी, हटाओ झोपड़ी। कहते हैं कि कहाँ हम भागेंगे, जब अपना जमीन है तो हम रहबे करेंगे, बल्कि मार दीजिए इसी जगह रहते हैं वैसे ही। आओ तो यहाँ पे मुसहर टोला किधर है? वो है आप वहीं से हैं? उधर बोला ना कि 1 रूम है उधर। हम दिल्ली से आए हैं। उधर नहीं मांझी मुसहर रहता है। क्या? उधर नहीं जात मांझी मुसहर रहता है। दिल्ली में? बड़े शहरों में अब जात का पता नहीं है। ये तो हम यहाँ आके देख रहे हैं कि इतना जाति है। वहाँ तो सब लोग कमाते हैं, खाते हैं। ऐसा भेदभाव नहीं देखने को मिलता है ना बड़े शहर में अब। इधर भेदभाव मिलता इधर इधर भेदभाव छोटा बड़ा हो जाता। अब दूसरा अब भी आपको ऐसे मिलता है देखने को, मतलब ऐसा आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है ऊंचा नीचा जाति वाला? हाँ, हो ही रहा हो रहता है तन दानता हम लोग को। कैसे? जैसे हमसे ऊंचा है तो वो सोच रहा है कि नीचा जात हमसे नहीं, हमको नजर तर रहा, जे सोचता है कि मतलब दूर रहो हमसे। दूर रहो। उनसे सरकार के जाइए नदी पर देने उसको बसा दीजिए। गांव से छोड़ गांव से उनको सुना दीजिए कि इसको नदी पर यहाँ को गरीब को भगा दो, उधर बसा दो। गरीब हैं तो नदी के पार बसा दीजिए या निकाल दीजिए गांव से, रोज तंग करते हैं। ये बात कहने में कितना वजन लगा होगा इसकी शायद मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब जितने दिन से मैं बिहार में हूँ या ये घूम रही हूँ तो ये बात बहुत एविडेंट है कि हर जगह कास्ट की बात है। और सिर्फ बात नहीं है, वो जो लोग हैं जो इस बात को कर रहे हैं वो या तो वो हैं जो उसमें प्राइड लेते हैं या वो हैं जो इससे गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिनको ये सब देखना पड़ रहा है। तो जैसे उन्होंने बताया कि वो मांझी समुदाय से हैं, मुसहर हैं और उनको यहाँ रहने के लिए भी तंग किया जाता है। गांव उनका उधर है, जगह कम है तो वो थोड़ी सी जगह में अपना घर बना के यहाँ रह रही हैं, लेकिन उसके लिए भी इतनी मुश्किल है क्योंकि जो ऊंची जाति वाले लोग हैं वो अपनी नज़र के सामने उन्हें नहीं रखना चाहते और ये सड़क यहाँ से गुजर रही है। बहुत तंग किया। नीतीश कुमार आने के रहा एक दिन आके कक्कू सिंह गाड़ी गरोज करने लगा, कुछ नहीं बिगाड़ा। कौन है कक्कू सिंह? अरे गांव के कुर्मी है। क्या? कुर्मी है, नीतीश कुमार साथ नेतगिरी करता है। हाँ। तो बोला बोलिएगा ये मारेंगी कर देंगे, बहुत गाड़ी बक्का। तो हम कहें कि बल जे कुछ बिगाड़ रही बाढ़िए सोड़ ना रही होता गाड़ी का हल दे बोल में तो हमरो गरिया पे लगल। हमार बेटी बह रही तो कल की हमार मम्मी पापा बाढ़िए न रहो, ओकरो कहे बोल में गए मैं चाहिए खरीद। दमाद बेटी सब कुछ नहीं बिगाड़ा।
सिर्फ इसलिए कि आप सड़क पे रह रहे हैं और मुख्यमंत्री आने वाले हैं। हाँ, एक दिन पहले कल ही आएगा या आज ही गाली गलौज किया था। तो फिर भी थाना ने बुलाया तो गया तो बोला कि जे कुछ बोली नहीं तो हम कहलिए अच्छा कुछ बिगड़ा लियो जे गरिया बाल हो जी जे तो हनी के बेटी है कोतया जी का है यो हमनी के बेटी है बेटी दामाद तो हमनी के कोई इज्जत ना है। तबल जे बोल माँ रड़घंज कर माँ जे जो बप्पा बहनो यहीं जहाँ जाना हो जहाँ जो की कर ले। पूरी जिंदगी निकल गई होगी ना यही सब देखते देखते। क्या बोले भाई, अब तो हम लोग का कुछ है ये नहीं है सर, क्या उसी गाली सुन कर रहते हैं। हमारे देश के बहुत सारे अर्थशास्त्री इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसमें किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को, असमानता को सबसे बड़ी समस्या बताते हैं। जो रीज़न है, जो वजह है सबसे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स की, वो किसी ना किसी तरह की इनइक्वालिटी है। अब आप जब इनकी बात सुनेंगे तो आप उस बात को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। इनकी आवाज़ पहुँचना कितना ज़रूरी है। एक इतना यंग देश जिसके सामने इतने सारे एस्पिरेशंस हैं, इतने सारे गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स हैं, उस देश के एक हिस्से में, एक जिसको हम लोगों ने जातियों में डिवाइड कर दिया है और हम उन्हें पिछड़ी जाति गिनते हैं, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं जनगणनाओं के हिसाब से, उन लोगों का दर्द जो है वो असल में ये है कि उनकी पूरी जिंदगी डिस्क्रिमिनेशन में निकल गई। जो लोग विजिलेंट हैं, जो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, वो शायद आवाज़ उठा भी पाएं कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन उनकी तो आवाज़ सुनने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ कितने लोग आएंगे, कितने लोग आते होंगे। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन को झेलना, भेदभाव को झेलना, या ऊपरी जो सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग हैं या जिन्हें टैग दे दिया गया निचली जाति का, उनके बीच की रिफ्ट को, खाई को जीना क्या होता है। ये बात समझना मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस देश की हर प्रॉब्लम, हर समस्या किसी न किसी इनइक्वालिटी की वजह से है।